एक से चला गया हूँ पहाड़ों पे, ज़रूर कुछ हालत की वजह से। फिर 2015 पे सरेंडर हो चुका हूँ, कौमी अदारे पे शामिल हो चुका हूँ। जो गवर्नमेंट का यानी कि सरेंडरी का ये ऐलान हो गया था, फिर हम लोग आए पाकिस्तान के दायरे में शामिल हुए और उसके बाद अपना ज़िंदगी यहाँ पे कुछ अरसे हमने क्वेटे में गुजारे, उसके बाद फिर शिफ्ट हो गए कोलू बलूचिस्तान। मुल्क को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, सिक्योरिटी इदारों ने दलदल से निकालने में मदद की। BLA के साबिक सरगर्म कारकुन फलक शेर मरी और जावेद मरी का पैगाम, कहा अच्छी जिंदगी की तरफ लौट आए हैं, पाकिस्तान ही सब कुछ है। दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की राह छोड़कर कौमी धारे में शमूलियत की दावत दे दी। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, मुल्क गिर रेड लाइन पाकिस्तानी मुहिम का ऐलान कर दिया। समंदरी तूफान वाइपर जॉय का कराची से फासला मजीद कम, शिद्दत मजीद बढ़ गई। तूफान कराची के जुनूब से 770 किलोमीटर दूर, कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी। शहर कायद के साहिल पर दफा 144 नाफिज। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बुहिरा अरब में वाइपर जॉय इंतहाई ताकतवर समंदरी तूफान बन चुका है। शिद्दत 24 घंटे बरकरार रहेगी। सिस्टम के मरकज में 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरें 30 से 40 फीट बुलंद हैं। कराची, बदीन, थरपारकर, सजावल में 13 जून को मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अंदरूनी सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। भारत की साहिली रियासतों में भी अलर्ट जारी। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 34 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी। बन्नू, लकी मरवत, करक, दियाई खान और टांक में बारिश, जलाभारी और आंधी से तबाही। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, देपालपुर और गिरदुनवा में तूफानी बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अमवात पर इजहार अफसोस। मेयर के इलेक्शन से पहले लोगों को उठाया जा रहा है। आज शारा कायदीन पर भरपूर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब ने मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सलमान मुराद के डिप्टी मेयर के लिए फॉर्म जमा करा दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, किसी जमात पर अगवा करने का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। 1 साल से जिसका इंतजार था वो लम्हा आ गया। मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। सईद गनी बोले, हाफिज नईम तारीख को मस्क करने की कोशिश ना करें। जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून आज शुजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। तैयारियां जारी। नायब सदर मरीम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। PTI चेयरमैन का सियासी वजूद खत्म होने का जा रहा है। PTI के बजाय जत्थे पर पाबंदी लगनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में बैरून मुल्क एजेंसीज की सपोर्ट हासिल थी, इसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, 9 मई को कौन राब्ते करेगा, कौन लेकर जाएगा, सब पहले से प्लानिंग थी। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हमाद समेत 10-12 लोग जिम्मेदार हैं। पंजाब हुकूमत ने 10 मई को अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। महकमा दाखिला पंजाब को नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से फौज वापस बुलाने का भी फैसला। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। चीफ कमिश्नर ऑफिस का वज़ारत दाखिला को मरासला, कहा अवामी मफाद में 10 मई को नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। बजट से महंगाई नहीं आएगी, वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। बोले,
मुआशी इस्तेहकाम हो चुका है, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया, खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया, बजट में किसी नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया, एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रहे हैं, जुलाई में एक एयरपोर्ट के लिए बिडिंग होगी, बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा स्पेस देख कर किया जाएगा। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार कहते हैं, ज़राअत, सनत, सोलर पैनल और IT सेक्टर के लिए मुरादी हैं। ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स लगाया है, इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स कम किया। ये भी कहा, 7-8 माह हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं होते, हो सकता है बजट में आइंदा साल भी हम ही बैठे हों। सरकारी और निजी शोबा मिलकर चलेंगे तो मईशत का पहिया चलेगा। डार साहब, आपने पाकिस्तान की मईशत को एक सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ इस बजट के जरिए आपने धकेल दिया है। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। इसहाक डार ने मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा, बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के लिए 37 अरब 79 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ रुपए का होगा। ग्रेड 17 ता 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजिम की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। सिंध में कम अज़ कम तनख्वाह 33,750 रुपए करने की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। मुआशी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। मिसाक मईशत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक़ हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पूरा मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। मईशत को इस्लाहात की ज़रूरत है, जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। ये बिल्कुल फजूल बजट पेश किया गया है, क्योंकि ये किसी का ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे इसमें, क्योंकि दोबारा हमें बजट चाहिए। बजट अवाम दोस्त कहाँ है? ये तो हुकूमत ने अपने लिए बजट दिया। अब सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी गई हैं, तो आम मजदूर कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या किया है? सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। 70 सालों से यही कुछ ही होता जा रहा है कि आम आवाम सिर्फ वोट डाले और लॉलीपॉप ले ले और घर बैठ जाए। वफाकी बजट तो आ गया, लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। बेशतर अशिया आवाम की दस्तरस से बाहर। बजट से आवाम की वाबस्ता उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। महंगाई में कमी लाने के लिए इकदाम ना होने पर शहरी हुकूमत से नाला। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। रात गए दिल में तकलीफ के बाइस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। PIC में तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट के बाद वापस जेल रवाना कर दिया गया। करतारपुर में 2947 में बिछड़े एक और खानदान का मिलाप। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुप्पोजात गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात। जज्बाती मनाजिर देखने में आए, राब्ता सोशल मीडिया के जरिए हुआ।